तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे अगली कॉलर है प्रिया यूपी से। जी प्रिया, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मैंने बिरला सन लाइफ में फ्रीडम 58 प्लान ले रखा है, जिसमें मैं हर साल 50,000 रुपए इन्वेस्ट करती हूँ। जी, तो मुझे उसके लिए चाहिए कि मैं इसको आगे रखूं या ना रखूं। मैंने यूलिप प्लान लिया हुआ है। आपने ये कब लिया था ये प्लान? मैंने 2010 में लिया था ये। जी बिल्कुल। तो आप ये जानना चाहती हैं कि आप ये लंबी अवधि पर इस पे बने रहें या नहीं? जी, क्योंकि इस समय ही मैंने फंड वैल्यू अपनी पता की थी तो बहुत कम आ रही है। ओके, तो चलिए हम अपने एक्सपर्ट से पूछते हैं। जी बलवंत जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? इन्होंने बिरला सन लाइफ फ्रीडम 58 लिया है 2010 में, तो इनको लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए या नहीं? ऐसा है प्रिया जी, आपने जो प्लान लिया है वो यूलिप का पेंशन प्लान है, और ये जो फ्रीडम 58 जो प्लान है उसकी जो परफॉर्मेंस है वो जो रेगुलर उसका जो बेंचमार्क है निफ्टी है उसका 1 साल का कंपेयर करें या 3 साल का कंपेयर करें तो कम है, और इसके अलावा इसके जो रेगुलर चार्जेस वगैरह है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे को लगता है आपने ये 2010 में खरीद कर लिया था प्लान, और इस पर 5 साल के बाद में कोई भी सरेंडर चार्जेस नहीं लगता है। तो आपने मेरे को लगता है 4 साल का तो पेमेंट कर दिया है, तो आप 5वें साल का पेमेंट नहीं करें और 5 साल पूरा होने के बाद में उसको सरेंडर कर दे, तो जिससे आपका सरेंडर चार्जेस बच जाएगा, और इस फंड इस जो स्कीम है उसमें कंटिन्यू रहने में कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा, चूंकि ये पेंशन प्लान है और अगर आपने इनकम टैक्स में बेनिफिट लिया है, जब ये 50,000 रुपया भरा है आपने, तो जब ये पैसा आपको सरेंडर पे आपके हाथ में आएगा उस पर आपको टैक्स लगेगा, वो आपकी इनकम में आपको ऐड करना पड़ेगा। जी हाँ, कि जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया इसमें रेगुलर चार्जेस ज़्यादा हैं, तो उसमें आपको इस यूलिप प्लान में लाइफ इंश्योरेंस कवर भी नहीं है। तो जी हाँ, बिल्कुल एडवाइस फॉलो कर सकती हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।